प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के काव्य खंड में श्री मैथिली शरण गुप्त के पाठ केकई के अनुताप को पढ़ेंगे। इसके पहले आवश्यक है हम मैथिली शरण गुप्त की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली का अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ाने के पहले हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का अध्ययन करें। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म यूपी के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। अपने बुंदेलखंड के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और ये हिंदी साहित्य के प्रेमी थे, अर्थात इनमें भी कविता करने के गुण थे। ये कविता करते थे, अर्थात मैथिली शरण गुप्त को जो काव्य की वो मिली, वो अपने पिता से विरासत में मिली। इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, लेकिन इनका वहाँ मन नहीं लगा और लौट करके इन्होंने अपने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। अपने गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इनके काव्य में निखार आया। राष्ट्रीय विशेषताओं के कारण, इनकी रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। हिंदी साहित्य का ये सितारा 12 अगस्त सन 1964 को हमारे बीच से इस असार संसार को छोड़ करके विलीन हो गया। ये इनका जीवन परिचय है। चिरगांव जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका अध्ययन घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी विषयों का हुआ और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इनके काव्य में निखार आया। राष्ट्रीय विशेषताओं के कारण, इनकी काव्य रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी और इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 में हुआ। अब देखिए साहित्यिक परिचय। गुप्त जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ और राष्ट्रभक्तिपूर्ण काव्य रचनाएं लिखने वाले सफल राष्ट्र कवि। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने साकेत नामक महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण
की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य और काव्य गीत और अन्य रचनाएं लिखी हैं। महाकाव्यों में साकेत महाकाव्य और दूसरा महाकाव्य है यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। साकेत महाकाव्य लिखा हुआ है, जो इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। खंड काव्यों में पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, नहुस आदि इनके खंड काव्य हैं। अन्य काव्य ग्रंथ हैं इनके किसान, शकुंतला, जय भारत और पदवद्ध रूपक हैं इनके अनग और तिलोत्तमा। इसके अतिरिक्त तो इन्होंने और कई रचनाएं लिखी हैं। इनकी भाषा शैली देखिए, इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा एवं परिष्कृत भाषा है, सरल शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल, शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत है और खड़ी बोली। इनके भावों में राष्ट्रभक्ति है। छंदों में मंदाक्रांता, बसंत तिलका, हरित गीत का आदि प्रयोग हुए हैं। साहित्य में इनका स्थान गुप्त जी युगीन चेतना और राष्ट्रभक्ति की अविकसित धारा के एक सजग कवि है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी भी लेखक की जीवनी, उसका साहित्यिक परिचय, या कवि की जीवनी, उसका साहित्यिक परिचय अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। क्योंकि 2 पेपर का एक प्रश्न पत्र कर दिया गया है, इसलिए लिखने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कुछ सीमाएं रख दी हैं और वो सीमाएं 80 शब्दों तक, चाहे वो खंड काव्य हो, चाहे एक नाटक हो, चाहे आपकी कवि की जीवनी हो, लेखक की जीवनी हो, सब में 80 शब्दों का अधिकतम उन्होंने सीमा रख दी है। अब आइए, जो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है साकेत। उस साकेत महाकाव्य से जो आपकी किताब में दिया हुआ है, केकई का अनुताप, केकई का पश्चाताप, वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, रामायण की कथा आप सभी लोग जानते हैं। जब महाराज दशरथ से केकई ने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम वन को चले गए। राम के बन जाने के पश्चात दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। राम लक्ष्मण वन को चले गए। भरत शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। उनके गुरु महाराज वशिष्ठ ने दूतों को भेज करके ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। भरत जब लौट करके आए, अयोध्या में उन्हें पता चला कि ये सारी अयोध्या जो आज संकट में पड़ी हुई है, मेरी माँ की ही देन है। मेरी माँ केकई के कारण ही अयोध्या की ये स्थिति हो गई है। केकई को माँ मानने से इनकार कर दिया और अपने पिता का गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से क्रिया कर्म करने के पश्चात एक सभा आयोजित की और उस सभा में निश्चित किया कि प्रभु राम को मनाने के लिए
हम वन में जाएंगे। उनके विचार से सभी लोग सहमत हुए। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, सभी मंत्री, सेनापति, अयोध्यावासी सभी मिलकर के प्रभु राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए। जब चित्रकूट में पहुंचे, प्रभु राम से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद फिर क्या हुआ, रात्रि में एक सभा का आयोजन किया गया। उसी का वर्णन इस केकई के अनुताप में यहीं से प्रारंभ किया गया है। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, प्रणाम उत्सक उन भया तरों के थेवे। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण में कर। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी। आइए इस अवतरण को देखें, इसकी व्याख्या करें। तदनंतर मानी इसके बाद, बैठी सभा उटज मानी कुटिया के आगे। मैत्री शरण गुप्ती जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान राम की कुटिया के सामने एक सभा का आयोजन किया गया। एक सभा की गई। उस सभा में क्या था, नीले वितान के तले, नीले आकाश के नीचे जो सभा होने जा रही थी, उसमें नीला आकाश ही चंदोवा था। कोई चांदनी लाइट लगाई गई थी, कोई वहां टेंट हाउस नहीं था। नीले वितान के तले नीला आकाश ही मंडप था, नीला आकाश ही उनका चंदोवा था। और आकाश में टिमटिमाने वाले तारा गण ही तले दीप बहु जाते, मानो दीपक थे। जो आकाश में तारा गण टिमटिमा रहे थे, वही मानो उस सभा में जलते हुए दीपक थे। इस प्रकार से कुटिया के सामने एक सभा आयोजित की गई, जिसमें नील गगन के तले जो सभा हो रही थी, उसमें नील गगन ही चंदोवा था और आकाश में टिमटिमाते हुए तारे ही मानो दीपक थे। और कभी कल्पना करता है, टकटकी लगाए नयन स्वरों के थेवे। उन तारागणों को देख करके ऐसा लगता था जैसे वे देवताओं के नेत्र हों। टकटकी लगाए नयन स्वरों के थेवे, नयन माने नेत्र, स्वरों माने देवताओं। ऐसा लगता था जैसे वो तारागण ही उन देवताओं के नेत्र थे, जो टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे। उस सभा में होने वाले परिणाम उत्सव, उस सभा में होने वाले विचार विमर्श और उसके निष्कर्ष के बारे में सोच रहे थे। उसके निष्कर्ष के जानने के इच्छुक थे कि आखिर क्या होने वाला है। और उन भयातरों के थे भी, वो भय से भी आतुर थे। देवता लोग भय से भी आतुर थे, डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु राम अयोध्या लौट जाएं, तो रावण जैसे राक्षसों का नाश कैसे होगा। इस प्रकार से उनके नेत्र होने वाली सभा की ओर बड़ी टकटकी लगा करके ऐसा लगता था जैसे देख रहे हों, और उस सभा में होने वाले विचार विमर्श और उसके परिणाम के जानने के इच्छुक हों कि आखिर क्या होने वाला है। उन्हें भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि राम अयोध्या लौट जाएं, तो रावण जैसे राक्षसों का नाश कैसे होगा।
उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहे। उत्फुल्ल माने फूले हुए, करौंदी एक वृक्ष, करौंदी के फूले हुए कुंजों से हवा जो आ रही थी, जंगल में जो करौंदी के कुंज थे, उन कुंजों से, जो करौंदी के फूले हुए कुंज थे, उनसे हवा रह रह करके पूरे वातावरण को महका रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महका, सबको प्रसन्न कर रही थी, महका रही थी। उसकी सुगंध, जो करौंदी के पुष्प थे, उनसे जो, उन कुंजों से जो हवा आ रही थी, वो हवा पूरे वातावरण को महका रही थी, सभी को प्रसन्न कर रही थी। वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, पृथ्वी पर ऐसी चांदनी खिली हुई थी जैसी चंद्रलोक में भी नहीं होगी। पृथ्वी पर ऐसी चांदनी खिली हुई थी जो चंद्रलोक में भी नहीं होगी। उसी समय प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर जैसी। उसी समय प्रभु राम, गिरा माने वाणी, नीर निधि माने सागर के समान, सागर के समान गंभीर वाणी में प्रभु राम कहने लगे। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी समय प्रभु राम अपनी सागर जैसी गंभीर वाणी से कहने लगे। क्या कहने लगे, आगे के अवतरण में मैं आपको बताऊंगा कल, लेकिन आज इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक में केकई का अनुताप, साकेत महाकाव्य से लिया गया केकई का अनुताप। कवि मैत्रीषण गुप्त, कवि का नाम हो गया मैत्रीषण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। सारा वातावरण शांत था, सभा आयोजित हो रही थी। उस सभा में प्रभु राम अपनी सागर जैसी गंभीर और शांत वाणी से कहने, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे। सभी लोग जानते हैं भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे। अयोध्या का राज किसे मिला था, भरत जी। अयोध्या का राज किसे मिला था, भरत जी। रेखांकित अंश पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए आप, प्रभु बोले, गिरा गंभीर। गिरा गंभीर में अनुप्रास है। नीर निधि, इसमें भी अनुप्रास है, ना शब्द दो बार आया है। इसमें भी गा शब्द दो बार आया है, गिरा गंभीर। और नीर निधि जैसी वाणी की उपमा सागर से दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। अतः रेखांकित अंश में अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ये हुआ है आपका केकई का अनुताप का एक अवतरण जो मैंने आपको बताया। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।